अगर आपको अखरोट की खेती करनी है, जैसे साउथ, जैसे आपका अमेरिका है और न्यूजीलैंड है और बहुत कंट्री हैं, जो फ्रांस है, वहाँ अखरोट की व्यावसायिक खेती की जा रही है। तो उत्तराखंड में अखरोट की खेती की जाए। अखरोट का जो बॉटनिकल नाम है वो आपका जुगलेंस रेजिया है, इसको बॉटनिकल प्रोनाउंसिएशन नाम ही है। तो अखरोट की खेती अगर उत्तराखंड में की जाए तो आपको जानकर ये ताज्जुब होगा कि जम्मू कश्मीर राज्य एक ऐसा राज्य है जो साल में 200 करोड़ रुपये एक्सपोर्ट करता है आउट कंट्री को, अखरोट से अखरोट। तो जम्मू कश्मीर और हमारा उत्तराखंड क्षेत्र एक जैसा है, यहाँ अखरोट की खेती अलग से की जाए और अखरोट की अच्छी क्वालिटी से फ्रांस की है, फ्रिक्वेंटी है, बटले है। और हमारा जो अखरोट का पर्वतीय क्षेत्र के लिए मुक्तेश्वर में शीतोष्ण डिपार्टमेंट है, टेम्परेट डिपार्टमेंट है, जिसका टाई अप है जम्मू कश्मीर से। जो जम्मू कश्मीर में अखरोट है वही अखरोट के पेड़ मुक्तेश्वर में उपलब्ध हैं। वहाँ से 5.5 से 6.5 pH मान होना चाहिए। और अखरोट की खेती के लिए आपको 1.5 से 2 मीटर गहरा मिट्टी होना चाहिए, उसमें पत्थर नहीं होना चाहिए। और अखरोट में बीमारी बहुत कम आती है और अखरोट का नुकसान भी कम होता है। अखरोट की जो चिलिंग पॉइंट है वो 700 से 1500 चिलिंग पॉइंट की चिलिंग आवर, अभिशीतन जिसको बोलते हैं ठंडाई ज़रूरत पड़ती है। और अखरोट के लिए आपको अगर बागवानी करनी है सबसे अच्छा अखरोट लगाइए। बाकी भी बहुत मेहनत है, अखरोट में मेहनत कम है। और अखरोट की एक क्वालिटी दूसरी है, ये -11 डिग्री सेंटीग्रेड तक, -11 सेंटीग्रेड तक ये झेल लेता है ठंड को। और 38 डिग्री तक ये ठंड को गर्मी झेल लेता है। 38 से ऊपर अगर टेम्परेचर हो जाए तो इसकी जो फल है वो सूख जाते हैं। तो हमारे यहाँ टेम्परेचर तो 38 से ऊपर होता नहीं है। हमारा जो उत्तराखंड का मध्य हिमालय क्षेत्र है, जहाँ मैं भी खड़ा हूँ मानला में, यहाँ अखरोट की खेती व्यस्त है। और अखरोट जो गिरीदार फल है वो उत्तराखंड में दूसरे नंबर पर है। तो अखरोट उगाइए। तो दादा अखरोट क्या है? अखरोट एक गिरीदार फल है, इसमें कार्बोहाइड्रेट, पोटेशियम, वसा है जी। और इसके अखरोट के बहुत, मैं अगर देखो यूज डिटेल बताऊंगा तो कोई देखेगा नहीं। दुख इस बात का है, अगर मैं ऐसे उपयोगी जानकारी बता रहा हूँ रवि के माध्यम से, वो देखते नहीं लोग। वो ये देख रहे हैं आलू खा रहा हूँ मैं, कुत्ते घुमा रहा हूँ ये। अब मैं संक्षेप बताता हूँ। अखरोट की एक तो पहली ये नॉलेज है, एक तो इसका मेडिसिनल उपयोग बहुत है, दूसरा इसका तेल निकलता है और औषध भी काम आता है, शक्तिवर्धक है, इसका मन मस्तिष्क को बुद्धि तेज करता है, याददाश्त को बढ़ाता है। इसमें फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, पोटेशियम है और शक्तिवर्धक का खंडार है ये अखरोट। अखरोट की अगर महिमा तो बहुत है। और दूसरे गिरीदार फलों में दूसरे नंबर आता है अखरोट। अखरोट में बहुत फायदा। अखरोट का जो अगर कॉमर्शियल यूज है, इसके A1 नंबर के फर्नीचर बनता है। लोगों को पता नहीं अखरोट के फर्नीचर। और जो बंदूक चलाते हैं, बंदूक जैसे बट होता है, बट इसी अखरोट से बनता हो बट। और आपके खेल कूद के सामान, बैट बल्ला, अखरोट, फर्नीचर, बंदूक के बट और आपके बहुत आइटम इसके अखरोट। तो अभी इसका रेट मार्केट में कितना है? इसका रेट 1200 रुपये गिरी है किलो। मैं गया था कटरा में, मैं देख कर ताजुब रह गया यार। वो देखो वो ढेर के ढेर अखरोट के। मैंने उनसे पूछा भाई अखरोट कहाँ से लाते हो? कह रहा हमारा पहाड़ में अखरोट ही तो है जी। क्यों? वो जो हिमालय है वहाँ जम्मू कश्मीर का, वो काराकोरम जस्कर श्रेणी पड़ता है, वहाँ पे यही पर्वत है। हाँ, तो ये कौन सी सीजन में लगता था? ये दिसंबर टू फरवरी तक। इसकी सावधानी क्या क्या है? सावधानी, इसको पेड़ लगाने से पहले इसको आपको जो जड़ें, रूट जड़, तो उसमें वह लगती है निमोटोड की वह लगती है। तो निमोटोड से हम पेड़ लगा देते हैं और वो क्या होता है, मई जून में मतलब पेड़ लग गया, हाँ फल आ गए, वो एक अदृश्य बीमारी है, किसानों को नीचे से खा जाता हो। जो उसके पोषक तत्व, निमोटोड गांठ की बीमारी है, वो पोषक तत्व को ऊपर नहीं भेजता है, तो पेड़ सूखता है। जब पेड़ लगाने से पहले आप उसको उस रूट को कार्बोडाइजम या बिल्टॉक्स में एक केमिकल है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, या धनुष्टिन एक ब्रांड नेम है, उसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड में उस जड़ों को 10 मिनट तक डुबो रहे, ताकि जो रूट रॉट की बीमारी होती है, सड़न गलन, हम पेड़ लगा देते हैं और नीचे जो जड़ है वो सड़ जाती है। अब वो हम कहते पेड़ होगा कहाँ है वो जड़ सड़ गई। तो उसके लिए आपको या तो ट्राइकोडर्मा गवर्नमेंट बनाती है, ऑर्गेनिक है। अगर आपका ट्राइकोडर्मा नहीं है तो आप केमिकल के यूज़ कर सकते हो, बेफ्स्टीन, कार्बोडाइजम या बिल्टॉक्स की कंपनी आती है, उसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, वही कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो नींबू के छिड़काव में काम आता है, बादाम के छिड़काव में। अगर उसको आपने उसमें डुबो दिया जड़ को, तो जड़ सड़ेगा नहीं।
जब जड़ सड़ेगी नहीं तो पेड़ होगा। हम पेड़ लगा देते हैं, नीचे से उसको सड़न ग्रहण की बीमारी लग जाती है और रूट बोर हो जाता है। रूट बोर जो गाँव में होता है वो कुरमू, वो उसको जो रूट जड़ें हैं उस पोषक को जड़ को धीरे काटता है, पेड़ सूख जाता है। और हम कहते हैं तेरे पेड़ सूख गए, मेरे पेड़ सूख गए, कुछ नहीं होता। तो हमको लेकर कम नॉलेज की कमी है। तो अगर उत्तराखंड को आगे बढ़ाना है तो आप अखरोट की बागवानी कीजिए। सेब को मैं आपको मना करूँगा, सेब मैंने लगा रखे, बहुत मेहनत है। सेब में सारा कितनी मेहनत लग जा रही है, इसमें अल्टेनिया हो गया, थिप्स हो गया, एफिड हो गया, कितनी बीमारी हो सारा। मैं कितने 1-2 पेड़ तो सूख गए कैंकर के। अब वो जो जिसको पता हो कैंकर पेड़, जो पेड़ जिसमें छाल निकल गई उसकी टहनी काट दो, नहीं तो दूसरे पेड़ को सुखा देगा। तो पेड़ के में आपका बादाम लगाइए, आड़ू लगाइए, अच्छी क्वालिटी लगाइए, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं चाहिए। अब पेड़ लगा दिए, देखा देखी कर दिया, अरे मैंने 200 लगा दिया, मैं 400 लगा देता हूँ, कंपटीशन हो जाता है ना, पानी देना नहीं है। तो फिर मैं किसी मैसेज चाहे 3rd को, अरे बेसिक को 400 अखरोट के पेड़ लगा रहे सूख गए, तो उसका नेगेटिव जाता है जी। तो जैसे कि अभी हम पेड़ लगा रहे हैं, तो इसमें कब तक फल आ जाएगा? 2 साल में। 2 साल में ये सब ग्राफ्टेड अखरोट है। अब फ्रांस की जो अखरोट है वो फ्रिक्वेंटी है, बाटले है, कैलिफोर्निया की बेस्ट वैरायटी। और हमारा जो मुक्तेश्वर का है ना, मुक्तेश्वर, वहाँ में टेम्परेट ऑफिस है, वहाँ पर शीतोष्ण का, तो वहाँ पर अखरोट की बेस्ट क्वालिटी वहाँ से मंगाते हैं, जम्मू कश्मीर से। वही अखरोट मुक्तेश्वर में है, वही ग्राफ्ट करके हमें भेजते हैं। हमारा जो ये भौगोलिक स्थित है ना उत्तराखंड का, तो ये शीतोष्ण फलों के लिए A1 है जी। तो जैसे कि आपने बताया इसमें 2 साल में फल आ जाएगा, तो जैसे हम इसको इग्नोर कर देंगे तब तो इसमें मेरे हिसाब से 10 साल में फल नहीं आएगा। नहीं, पेड़ सूख जाएगा। अब हम देखो, अब मैंने देखो टबी पहने की, इतनी ठंड है, देखो ये दाढ़ी नहीं बनाया कि नहान धोने का। ऐसे ही पेड़ पौधों के लिए प्रॉपर कटिंग, खाद देना, पानी देना, और उसके बाद गुड़ाई, निराई, सदाई, तभी पेड़ होते हैं। अब अगर मैं नहाऊंगा नहीं, दाढ़ी नहाऊंगा, तो रूप तो क्रूप हो गया मेरा। ऐसे जस्ट लाइक कि ये पेड़ भी हैं, हम क्या कहते हैं पेड़ तो लगा देते हैं। अब आपको गर्मी में 15 दिन में वाटरिंग करनी जरूरी है, और 3 साल के पेड़ के लिए ऊपर 10 किलो गोबर खाद, उसके नाइट्रोजन, पोटास डालने पड़ेंगे। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, कि हमारी खेती जो है उत्तराखंड की खेती बंजर हो चुकी है। इसमें जो उर्वरता शक्ति खत्म हो गई, वो उर्वरता शक्ति खत्म के कारण बहुत ही इसमें बनाऊंगा वीडियो लंबी हो जाएगी। तो हमें एक तो यहाँ घास ने खत्म कर दिया, खरपतवारों ने। तो हमें खेतों के लिए गर्मियों में 15 दिन में, और जाड़ों में तो अगर 1 महीने में दे दो पानी जरूर देना। हमने क्या पेड़ लगा दिया, मई जून में गर्मी पड़ी, पानी अपने पिया, दे नहीं। अरे तो पेड़ को पानी तो तभी तो होगा वो। जी, तो धन्यवाद जानकारी देने